हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विपिन सर क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम सब हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स में हैलो एल्केन का आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। उसमें हमने कुछ कंपाउंड का कॉमन नेम और आईयूपैक नॉमेनक्लेचर देखा था और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आप सबको बताया था कि अगर कोई भी कंपाउंड एक लाइन में दिया है उसका आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका आईयूपैक नाम कैसे लिखते हैं। आज हम सीखेंगे इस वाले वीडियो में कोई भी कंपाउंड जो दिया रहेगा उसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। इसको आज हम सीखेंगे इस वाले वीडियो में। लेकिन अगर आपको उस कंपाउंड का आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करना है तो उससे पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ठीक है, फिर से समझिए। अगर आपको जो हमने कल आप सबको जो कंपाउंड दिए थे उनका स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था, अगर आपको उनका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिखना है तो उससे पहले आप सबको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, या तो जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया होगा उसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। अब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अगर हम ये सीख लेंगे तो कल वाली वीडियो में जो हमने आप सबको कंपाउंड दिया था और उसका जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसका आप एकदम अच्छी तरह से एकदम आसान तरीके से उसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, उसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ज्यादा नहीं बताएंगे उसके बारे में डिटेल में, बस आपका जो बेंजीन वाला कंपाउंड था उसका बस आप आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कर लो, बस उतना भर हम उसको यहाँ पर सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे दिखता है। ठीक है, आइए यहाँ पर आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। देखिए तो देखिए आज की जो हमारी हेडिंग है, तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है या कैसे दिखता है। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH CH2 CH2, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 9। यहाँ पर क्या लगा दें, CH, इधर CH3 और इधर CH3। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो हमने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया है, हमने अपनी मर्जी से लिया है। ये जो कंपाउंड है इसी कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ध्यान से समझिएगा कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलेंगे। तो ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो मेन पैरेंट चेन दी होती है उसकी हम गिनती करते हैं। उसकी क्या करते हैं, गिनती। और गिनती उधर करेंगे जिधर से जो नीचे लगे हैं उधर से, माने जिधर से वो नजदीक पड़े। ठीक है, तो गिनती हम मान लीजिए इधर से करेंगे तो इधर से नजदीक पड़ेगा, इधर से करेंगे तो इधर से दूर पड़ेगा। तो इधर से गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमने गिनती कर लिया है। ठीक है, अब ध्यान समझना कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलेंगे। ध्यान समझिएगा, देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसको बोलते हैं जब किसी भी मेन पैरेंट चेन के साइड चेन में भी साइड चेन आ जाए तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से समझिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलेंगे, कि किसी भी मेन पैरेंट चेन के साइड चेन में भी साइड चेन आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। साइड चेन का मतलब ये है वही प्रतिस्थापी समूह में भी कुछ और प्रतिस्थापी समूह आ जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं अच्छे से। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या लगा दें, CH3।
और हम आपसे अगर पूछें कि बताइए क्या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि नहीं है, तो आप क्या बताओगे कि सर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए अगर ये मेन पेरेंट चेन है तो इसमें केवल यही एक CH3 लगा है, तो ये केवल एक ही साइड चेन है, तो ये साइड चेन को हम बोलते हैं सिंपल साइड चेन। क्या बोलते हैं? सिंपल। जब एक ही चेन लगी हो तो उसको बोलते हैं सिंपल चेन। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी मेन पेरेंट चेन में केवल एक ही सिंपल, देखिए एक CH3 लगा है, उसमें कोई और साइड चेन नहीं लगा है, इसलिए हम बोलेंगे इसको सिंपल कंपाउंड। और इसको देखिए इसमें जो मेन पेरेंट चेन है, इसमें ये जो साइड चेन है, ये वाली साइड चेन, इस साइड चेन में भी साइड चेन लगे हैं, साइड चेन में भी साइड चेन लगे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पहचानना आ रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलेंगे। फिर से समझिए कि मेन पेरेंट चेन में, किसी भी कंपाउंड में जो मेन पेरेंट चेन होता है उसमें जो साइड चेन होती है, उस साइड चेन के भी साइड चेन हो तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि इसका हम नाम कैसे लिखते हैं, इसमें थोड़ी और बातें समझते हैं। देखिए ए वाला जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान समझिएगा, मेन पेरेंट चेन कार्बन से जो ए वाला कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, ध्यान समझिएगा, मेन पेरेंट चेन कार्बन से ए जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा होता है, इस कार्बन को बोलते हैं थ्री वैलेंट कार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं? थ्री वैलेंट कार्बन। थ्री वैलेंट कार्बन किसको बोलते हैं? जो आपकी मेन पेरेंट चेन होती है, मेन पेरेंट चेन इसको बोलते हैं जिसमें गिनती हुई हो, जिसमें क्या हुई हो? गिनती हुई हो। अगर मेन पेरेंट चेन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा होगा, उस कार्बन को हम बोलते हैं थ्री वैलेंट कार्बन, या तो इसी को हम बोलते हैं थ्री वैलेंट एटम। क्या आप सब कुछ समझ पा रहे हो? इसको समझ पा रहे हो सब लोग अच्छे से? हाँ, ठीक है। तो फिर से समझिए, थ्री वैलेंट कार्बन किसको बोलेंगे? कि मेन पेरेंट चेन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा होगा, उसी कार्बन को हम क्या बोलेंगे? थ्री वैलेंट कार्बन। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसको हमने क्या बोल दिया? थ्री वैलेंट कार्बन। अब देखिए इसकी भी हमको गिनती करनी होती है, और गिनती हम थ्री वैलेंट कार्बन से करते हैं, और गिनती करते हम उस साइड जाते हैं जिस साइड कार्बन की संख्या ज्यादा हो, उसी तरफ हम गिनती करेंगे। फिर से समझिए, गिनती देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हमको इसका नाम लिखने के लिए इसमें भी गिनती करनी होगी। तो गिनती करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा कि थ्री वैलेंट कार्बन से हम गिनती करना शुरू करेंगे, और गिनती करते उधर जाएंगे जिधर कार्बन की संख्या क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, जिधर कार्बन संख्या क्या हो? ज्यादा हो। तो अब क्या करेंगे? देखिए अगर हम इसमें पूछे कि थ्री वैलेंट कार्बन कौन हो, तो आप बताओगे सर आपने यहाँ पर तो लिख ही दिया है कि थ्री वैलेंट कार्बन यही है, तो यही से हम गिनती करेंगे। तो इसको देंगे एक, इसको हम क्या देंगे? एक। ठीक है, अब गिनती करते समय उधर जाएंगे जिधर कार्बन संख्या क्या हो? ज्यादा हो। तो ज्यादा देखिए, आप इधर आओगे तब भी दो मिलेगा, इधर आओगे तब भी दो मिलेगा, तो आपकी मर्जी, इधर हम क्या आ जाते हैं? दो आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको टोटल यही कार्यक्रम करना होगा। सबसे पहले आप मेन पेरेंट चेन की गिनती करिए, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स साइड माने ये वाला जो चेन दिया रहेगा, माने साइड चेन उसमें आप गिनती करिए। आपको गिनती वहां से करनी है, जो थ्री वैलेंट कार्बन होगा वहां से गिनती करनी है, और गिनती करते समय उधर जाना है जिधर कार्बन संख्या क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा इस कंपाउंड का हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ध्यान समझिएगा, जैसे देखिए, ध्यान समझना। देखिए अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि मेन पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 9 कार्बन की है, और जो कॉम्प्लेक्स माने साइड चेन लगे हैं कितने नंबर पे लगे हैं? 4 नंबर पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4 नंबर पे ये सब कार्यक्रम हुआ है। ठीक है, अब 4 नंबर लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि 1 नंबर पे क्या लगा। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो ए कार्बन है, 1 नंबर पे क्या लगा है? मेथिल। देखिए CH3 का नाम क्या होता है? मेथिल। तो 1 नंबर पे क्या लगा है? यहाँ पर मेथिल। यहाँ पे लिखे देंगे 1 मेथिल। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 मेथिल। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितने कार्बन बचे हैं? 2 कार्बन बचे हैं, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? एथिल। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? एथिल। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से
समझ में आ गई होगी कि इसका नाम हमने कैसे लिखा। फिर से समझिए, देखिए ये आपकी मेन पेरेंट चेन है और मेन पेरेंट चेन में ये जो साइड चेन लगा हो कितने नंबर पे लगा है, 4 नंबर पे, हमने लिख दिया 4। अब ये जो साइड चेन है इसको देखिए हमने मेन पेरेंट चेन मान लिया। अब इस मेन पेरेंट चेन में एक कितने नंबर पे मेथिल लगा है, 1 नंबर पे, हमने लिख दिया 1 नंबर पे मेथिल। देखिए इसके लिए ध्यान समझना, इसके लिए ये है साइड चेन, लेकिन इसके लिए ये पूरा क्या है, साइड चेन, ठीक है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, YL जोड़ देंगे। तो 1 नंबर पे क्या लगा है, मेथिल, और 2 कार्बन के लिए हमने क्या लिख दिया, एथिल। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें अल्फाबेटिकल कंपैरिजन कर लेंगे, बोलेंगे कि सर एथिल तो पहले आता है मेथिल बाद में आता है, तो आपने कैसे ऐसे लिख दिया। तो इसको समझिए, हमको यहाँ पर अल्फाबेटिकल कंपैरिजन नहीं करना है, हमको रूल के हिसाब से चलना है। तो देखिए रूल क्या है कि सबसे पहले देखिए ये मेन पेरेंट चेन थी लंबी वाली, अब इसके लिए ए साइड चेन है, इस मेन पेरेंट चेन के लिए ए साइड चेन है, लेकिन ये जो यहाँ पर इस कार्बन की गिनती हुई है इसको हम मानेंगे मेन पेरेंट चेन, और इस मेन पेरेंट चेन के लिए ए वाली जो CH3 है, ये CH3 इसके लिए साइड चेन है, जिसको आप प्रतिस्थापित समूह बोलते हो। तो नाम लिखते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं। तो 1 नंबर पे क्या लगा है, साइड चेन माने CH3, तो हमने 1 नंबर पे मेथिल लिख दिया। अब 2 कार्बन बचा है, तो 2 कार्बन के लिए हमने क्या लिख दिया, एथिल। भूल कर भी यहाँ पर एथेन ना लगाना, क्योंकि एथेन हम जब मेन पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं तब लिखते हैं। अब इसके लिए ए भी साइड चेन है, तो इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, YL जोड़ देंगे, इसका नाम एथिल लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो केवल इतने का नाम क्या हो गया, 4 नंबर पे ये सब कार्यक्रम हो रहा है, तो हमने लिख दिया 4, 1 नंबर पे मेथिल लगा था, और 2 कार्बन के लिए क्या लिख दिया, एथिल। इसका नाम हो गया 1 मेथिल एथिल। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 9, तो 9 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, नोनेन। 9 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, नोनेन। तो उम्मीद करते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कैसे लिखा गया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3 लगा दें, और यहाँ पर क्या लगा दें, CH3। उसके बाद इधर CH2, इधर CH2, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, इधर 7, इधर 8 और इधर 9। अब आपको इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम मेन पेरेंट चेन की गिनती करेंगे। मेन पेरेंट चेन की गिनती करने के बाद देखते हैं कि किधर से नजदीक पड़ेगा, तो देखेंगे ए वाला इसमें मिलेगा, हाँ इधर से गिनती करने पर ए नजदीक पड़ेगा। इधर हो जाएगा 1, इधर 2, ए 3, ए 4, ए 5, ए 6, ए 7, ए 8 और ए 9। अब सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इसका नाम लिखना होता है। सबसे पहले आप क्या बताइए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर ये जो मेन पेरेंट चेन है इसका इस साइड चेन है, और इस साइड चेन में भी साइड चेन लगे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल देंगे। अब देखिए जो मेन पेरेंट चेन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा होता है, इसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं, थ्री वैलेंट कार्बन। इसका मतलब यही थ्री वैलेंट कार्बन है, और यहाँ पर इसकी गिनती हम यही करेंगे, और गिनती करते समय हम उधर जाएंगे जिधर कार्बन संख्या क्या हो, ज्यादा हो। इधर आप आओगे तब भी 2 मिलेगा, इधर आप आओगे तब भी 2 मिलेगा, इधर आप आओगे तो तब भी 2 मिलेगा, ठीक है। अब हमको इसका आईपैक नोमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कार्यक्रम माने ये जो गिनती उनती हुई है ये कितने नंबर पे हुई है, 4 नंबर पे। तो यहाँ पर पुनः हम लिखेंगे 4, अब उसके बाद लगा देंगे ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया मेन पेरेंट चेन। अब इसके लिए इन दोनों के लिए ये दोनों क्या हो गए, प्रतिस्थापित समूह, जिसको हम बोल रहे हैं साइड चेन, ठीक है। अब बताइए साइड चेन कितने हैं, 2 है, कितने नंबर पे लगे हैं, 1 नंबर पे। तो 1 नंबर पे कितनी बार लगे हैं, 2 बार। तो लिखेंगे 1, अब 2 बार कोई चीज होती है तो उसके लिए क्या लिख देते हैं, डाई, और CH3 का नाम क्या है, मेथिल। देखिए फिर से समझिए, इस 4 नंबर पे ये सब कार्यक्रम हो रहा है, तो हमने लिख दिया 4। अब यहाँ पर इनकी गिनती हुई है, अब ए मेथिल कितनी बार 1 नंबर पे लगे हैं, 2 बार। तो हमने क्या लिखा, 1, कोई चीज 2 बार होती है तो 2 बार के लिए क्या लिख देते हैं, डाई, और CH3 का नाम क्या है, मेथिल। अब ये जो कार्बन बचा है, अब इसके लिए ये क्या है, साइड चेन है, माने प्रतिस्थापित समूह है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका नाम एथिल लिखेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे, एथिल। अब देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 9, और 9 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे, नोनेन। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस कंपाउंड का आईपैक नोमेनक्लेचर कैसे हमने किया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
आइए एक कंपाउंड का आउटलाइन नोमेनक्लेचर और करते हैं। देखिए CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2 CH लगा दें, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ सही है। तो गिनती फिर यहीं से हम करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब देखिए फिर वही काम 4 नंबर पे कार्यक्रम हो रहा है और 4 यहाँ पर हाँ CH है, 4 नंबर पे सब कार्यक्रम हो रहा है। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि नहीं है? तो आप बोलोगे कि सर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये जो एक कार्बन है इसके साइड चेन में भी क्या है, साइड चेन, इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसका हमको नाम लिखना है तो सबसे पहले हम गिनती करेंगे। गिनती कहाँ से करेंगे? जो फ्री वैलेंट कार्बन होगा इसको हम 1 देंगे। अब गिनती करते समय हम उधर जाएंगे जिधर कार्बन संख्या क्या हो, ज्यादा हो। तो इधर हम जाएंगे तो हमको 3 कार्बन मिलेगा, इधर आएंगे तो 2 ही मिलेगा, इसलिए हम इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, ठीक है। अब इसका हमको आईयूपैक नोमेनक्लेचर करना है, माने इसका आईपीसी नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखिए इसका आईपीसी नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका आईपीसी नाम हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो देखिए सर कुल कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? 4 नंबर पे, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 4। अब देखिए 1 नंबर पे क्या लगा है? ये मेथिल। क्यों? क्योंकि इसकी गिनती नहीं हुई है, इसलिए इसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे 1 मेथिल। अब देखिए इधर कितने कार्बन की गिनती हुई है? 3 कार्बन की। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपिल। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपिल, ठीक है। तो इसका नाम हो गया 1 मेथिल, 3 कार्बन के लिए प्रोपिन। अब यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं? 9। तो 9 कार्बन के लिए नोनियम। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इस 3 कंपाउंड से, माने इन तीनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से इनका नाम कैसे लिखा गया है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि केवल एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लगे थे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में 2 से ज्यादा या 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए तब उनका नाम कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम यहाँ पर लेते हैं CH3 CH2 CH2 C, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी क्या लिख दें? CH3। उसी प्रकार से यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए अभी तक हमने ये जो 3 कंपाउंड देखा है इसमें केवल एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, इसलिए जैसे इसका हमने नाम सिखाया इस तरह आप कर लोगे। लेकिन मान लीजिए इसमें कोई 2 साइड चेन इस तरह से आ जाए तब इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसको आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम गिनती करेंगे, गिनती जिधर से नजदीक पड़ेगी उधर से हम गिनती कर देंगे। तो गिनती हम इधर से करेंगे क्योंकि इधर से नजदीक पड़ेगा। तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 8 और ये 9, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझना। अब देखिए 4 नंबर पे ए भी लगा है, 4 नंबर पे ए भी लगा है, ठीक है। इसका मतलब ये 4 नंबर पे 2 बार लगे हैं। तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे? ध्यान समझिए 4 कामा 4 क्यों 4 कामा 4 लिखे हैं? क्योंकि इसी 4 नंबर पे एक बार यहाँ पर लगा है तो एक बार के लिए 4 लिख दिए, और इसी 4 नंबर पे ए भी एक बार लगा है तो इसलिए हमने 4 बार लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसका हम गिनती कैसे करेंगे? इधर करेंगे 1 इधर 2। 1 नंबर पे क्या लगा है? मेथिल। 2 कार्बन के लिए एथिल। यहाँ पर वही कार्यक्रम होगा, 1 नंबर पे मेथिल 1 नंबर पे एथिल। अब देखिए जब आपको हमने पढ़ाया था कि सिंपल साइड चेन में जब कोई चीज 2 बार होती है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? डाई लिखते हैं। 3 बार होती है ट्राई लिखते हैं, 4 बार होती है तो टेट्रा लिखते हैं। लेकिन अब से ध्यान में रखना कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स चेन, ये जो कॉम्प्लेक्स चेन आपको दिखाई दे रही है वो 2 बार आ जाए तो उसके लिए हम डाई नहीं लिखते हैं, उसके लिए लिखते हैं 20,
फिर से समझिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर कॉम्प्लेक्स चेन 2 बार आ जाए तो उसके लिए हम डाई नहीं लिखते हैं, उसके लिए क्या लिखते हैं, बिस लिखते हैं। लेकिन अगर कोई सिंपल कंपाउंड होता है, उसमें कोई चीज 2 बार आती है तो उसके लिए हम डाई लिखते हैं, 3 बार के लिए ट्राई लिखते हैं, 4 बार के लिए टेट्रा लिखते हैं। लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर कॉम्प्लेक्स चेन 2 बार आ जाए तो 2 बार के लिए डाई नहीं लिखेंगे, 2 बार के लिए हम लिखते हैं 20। 2 बार के लिए क्या लिखते हैं, 20। और 3 बार अगर मान लीजिए आ जाए तो 3 बार के लिए लिखते हैं 30। 3 बार के लिए क्या लिखते हैं, 30। और कोई चीज अगर 4 बार आ जाए तो उसके लिए लिखते हैं टेट्राकिस। 5 बार आ जाए तो उसके लिए भी लिखते हैं पेंटाकिस। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स चेन अगर 2 बार आ जाए तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 20। 3 बार आ जाए तो 30, 4 बार आ जाए तो टेट्राकिस, 5 बार आ जाए तो पेंटाकिस। सबको समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए ये कॉम्प्लेक्स चेन कितनी बार आ गया है, 2 बार आ गया है, वो सेम है, इसलिए इसके लिए हम डाई नहीं लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमने 20 क्यों लिखा है। ठीक है, अब ये देखिए 4 से 2 बार लगा था तो हमने 4, डाई नहीं लिखे, क्या लिखे हैं, 20। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, 1 पे मेथिल और 2 कार्बन के लिए एथिल, 2 कार्बन के लिए एथिल। अब 9 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे, नोनेन। क्या लिखेंगे, नोनेन। तो उम्मीद करते हैं कि इस कंपाउंड का आईयूपैक नोमेनक्लेचर कैसे लिखा गया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जिसका हमने आप सबको स्ट्रक्चर बनवाया था उसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके बाद इसको हम देख लेते हैं। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।